भोपाल से प्रदेश में नदियों की शुद्धिकरण पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के कामों को गिनाया। कांग्रेस सरकार में 400 करोड़ के काम करने का दावा किया गया है। ट्रस्ट बनाकर नदियों के संरक्षण पर किए गए काम। नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, मंदाकिनी को लेकर तैयार थी योजना। आपको बता दें, बीजेपी सरकार ने योजना को ठंडे बस्ते में डाला, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में नदियों के शुद्धिकरण पर अब सियासत देखने को मिलेगी। जैसे ही 2023 चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस अपने दावे कर रही है। 15 महीने की सरकार में जो उन्होंने काम किए हैं, वो दावे अब कांग्रेस बता रही है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, मनोज सैनी जी। जी मनोज जी, जिस तरह से अब 2023 को देखते हुए कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, उन्होंने अपने 15 महीनों में जो काम किए उसके दावे करते हुए नजर आ रही है। अब प्रदेश की नदियों की शुद्धिकरण पर सियासत देखने को मिल रही है। क्या अधिक जानकारी इस खबर पर? देखिए, चुनाव में लंबा वक्त अब नहीं है, वक्त कम है। ये बात सच है कि सरकार जो बनी कांग्रेस की, उसको 15 से 17 महीने का कार्यकाल करने का मौका मिला, लेकिन तमाम वो वाले मुद्दे छूने की कोशिश की कांग्रेस ने। चाहे मंदिरों के निर्माण की बात हो, रामपथ गमन की बात हो, या फिर ओमकारेश्वर महाकाल की बात कमलनाथ ने की थी। नर्मदा शुद्धिकरण की बात करें या ताप्ती, या फिर बात करें जिस तरह से अन्य नदियों के जोड़ने की बात करी। मंदाकिनी वही है जहां से रामपथ गमन है, और मंदाकिनी को लेकर भी लंबे समय से चर्चा होती रही है। लेकिन उन मुद्दों के सहारे कांग्रेस भी आगे बढ़ना चाहती है जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आती है। तो मुद्दे वही है, लेकिन कौन किसके पक्ष में कितना काम करेगा। सरकार, उस समय की कमलनाथ सरकार का दावा है कि 400 करोड़ से ज्यादा के काम उन्होंने स्वीकृत किए थे। सरकार होती तो जो शुद्धिकरण है वो हो जाता। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि अटल बिहारी सरकार ने नदी जोड़ो कार्यक्रम चलाया, पूरे देश भर में नदियों को जोड़ने की बात कही, और वही बात थी कि नदी जो है वो प्रवाहमान हो जाए, एक दूसरी नदियों से जुड़ जाए, तो जो प्रवाह खत्म हो गया वो खत्म होगा, शुद्धिकरण बढ़ेगा नर्मदा शिप्रा का। हालांकि हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ने शिप्रा को लेकर भी कई काम किए हैं, नर्मदा को लेकर कई काम किए। लेकिन अब शिप्रा शुद्धिकरण की बात हो, नर्मदा शुद्धिकरण की बात हो, ताप्ती या फिर मंदाकिनी की, इस पर सियासत गरमाती रहेगी। और कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने लाना चाहती है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है। एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को ये बताना कि हम सबसे आगे है। अब कौन किससे आगे है तो जनता तय करेगी, पर इतना जरूर है कि 2023 के चुनाव में चाहे बात मंदिर की हो या नदियों के शुद्धिकरण की, जोड़ने की, ये सब मुद्दे गरमाएंगे। जी मनोज जी, आपका शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपको बता दें, अब नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, मंदाकिनी को लेकर योजना जो तैयार की थी, उसको लेकर अब कांग्रेस सरकार के समय जो दावे किए गए थे वो दावे पुनः निकाले जा रहे हैं सामने, क्योंकि सामने अब 2023 का चुनाव है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार में कामों को गिनाना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस सरकार में जो 400 करोड़ के काम करने का दावा किया जा रहा है, उसको अब जनता के सामने बार बार लाया जा रहा है। और बीजेपी सरकार इस योजना को ठंडे बस्ते में डाला, ऐसा उन्होंने कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी में हमारे सारे दावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।